हम लोग इससे पहले तिलक के बारे में पढ़ चुके थे और होम रूलिंग के बारे में उसके बारे में भी पढ़ चुके थे। अब आते हैं हम लोग एनी बेसेंट के बारे में। आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। किसके बारे में? एनी बेसेंट। किसके बारे में? एनी बेसेंट के बारे में। ठीक है ना। और जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्त महिमों में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है ना। तो चलते हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो आदमी नहीं देखे होंगे इससे पहले, यानी कि बंगाल विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया, सूरत अधिवेशन हो गया, है ना, और दिल्ली दरबार के बारे में, उसके बाद तिलक के बारे में सभी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया और पीछे आप लोग जाकर देख सकते हैं इसके बारे में। और आगे जो हम आने वाले हैं एनी बेसेंट के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद होम रूलिंग के बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, अहमदाबाद मिल आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, खैरा आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद रॉलेट एक्ट के बारे में चलेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चलेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में चलेंगे, खिलाफत आंदोलन के बारे में चलेंगे, चौरा चौरी कांड के बारे में चलेंगे, इस तरह से स्वराज पार्टी की स्थापना किस तरह से हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे, ककोरी कांड के बारे में चलेंगे, साइमन कमीशन के गठन जो किया गया था, कब भारत आया था उसके बारे में चर्चा करेंगे, तिलक के बारे में चलेंगे। तिलक के बारे में तो खुद माने चल ही रहे हैं। लाला लाजपत राय के बारे में चलेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था उस समय के चलेंगे, नमक सत्याग्रह के बारे में चलेंगे, गोलमेज सम्मेलन के बारे में चलेंगे और सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में चलेंगे, है ना। उसके बाद प्रांतीय चुनाव हुआ था उसके बारे में चलेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था उसके बारे में चलेंगे, अगस्त प्रस्ताव के बारे में चलेंगे, क्रिप्स मिशन के बारे में चलेंगे, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चलेंगे, है ना, बेवेले योजना के बारे में चलेंगे, माउंटबेटन योजना के बारे में चलेंगे। तब जाकर भारत देश को हम लोग क्या करेंगे, आज़ादी कराएंगे। ठीक है ना। सभी पॉइंट पर हम धीरे धीरे चलेंगे और एग्जाम से पहले जो भी होगा हम पूरे को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की अगर बात किया जाए, इसका जन्म जो हुआ था 1 अक्टूबर 1847। 1 अक्टूबर 1800 क्या? एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1847 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? लंदन। कहाँ हुआ था? लंदन। तो कहेगा एनी बेसेंट का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन। कहाँ हुआ था? लंदन। और कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1847। 1 अक्टूबर 1847। अगर इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए, इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए तो अपने यहाँ हुआ था। कहाँ जानते हैं? चेन्नई। कहाँ हुआ था? और कितने वर्ष की अवस्था में हो गया था? 85 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष? 85 वर्ष। कितने वर्ष? कितने वर्ष? कहाँ हुआ? चेन्नई। कहाँ हुआ? और कब हुआ? 1933। 1900 अगर पूरा डेट के साथ अगर कहता तो 20 सितंबर 1933। 20 सितंबर किसकी मृत्यु हुई थी? एनी बेसेंट। किसकी? कहाँ हुआ? चेन्नई। कहाँ हुआ? और कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? 85। कितने वर्ष? इनका जन्म जो हुआ था से कब हुआ था? 1847। 1800 कहाँ हुआ था? लंदन। कहाँ हुआ था? अगर इनकी माता का नाम क्या था तो एमिली। क्या था? एमिली मोरिस। क्या था? एमिली मोरिस। याद रखेंगे इनके माता का नाम। अब पिता का नाम क्या था? विलियम वुड। क्या था? याद रखेंगे। एनी बेसेंट का पिता का नाम क्या था? विलियम वुड। क्या था? अब मम्मी का नाम क्या था? एमिली मोरिस। एमिली इनके कथी माता का नाम था। उसके बाद अगर भारत में अगर बोला जाए, भारत में कब आई थी जानते हैं? 1893। 1800 जिस समय गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना कौन किया था? एनी बेसेंट। कौन किया था? तो कहेगा सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना कौन किया था? एनी बेसेंट। कब की थी? 1898। 1800 तो 1898 में ना क्या किया था? सेंट्रल हिंदू स्कूल की अठारह सौ 98 में किया गया था। होम रूलिंग की स्थापना की थी कब जानते हैं? 1916 में। 1900 एक बात और ध्यान में रखेंगे, थियोसोफी सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? एनी बेसेंट। कौन किया था?
तो थियोसोफी या थियोसोफिकल कह सकते हैं सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? एनी बेसेंट। कौन किया था? एनी बेसेंट। कब किया था जानते हैं? 1889 में। 1889 में, 1800 याद रखेंगे। याद हो गया होगा इतना। कहेगा सर जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1847 में। कहाँ हुआ था? लंदन में। इसकी मृत्यु कब हो गया था? 20 सितंबर 1933 में। कहाँ हुआ? चेन्नई में। कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? 85 वर्ष की अवस्था में हुआ। इनकी माता का नाम क्या था? एमिली मॉरिस, एमिनी। उसके बाद पिता का नाम क्या था? विलियम वुड, विलियम। अगर कहेगा सो भारत कब आई थी? 1893 में। 1800 कहेगा सेंट्रल स्कूल की स्थापना कौन किया था? एनी बेसेंट। कब किया था? 1898 में। 1800 अगर कहेगा होम रूल की स्थापना कब की थी? 1916 में। 1900 अगर कहेगा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किया? एनी बेसेंट। कौन किया? कब किया? 1889। 1889 में। याद रखेंगे 1889 में। इतना कोई दिक्कत? बाकी एक बात और ध्यान में रखेंगे, कभी कभी ऐसा भी होगा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कभी कभी 1875 भी दे सकता है। 1800 कहेगा से जानते हैं? सोसाइटी की अगर मुख्यालय की अगर बात किया जाए, सोसाइटी की मुख्यालय की अगर बात किया जाए, है ना, तो यह मुंबई है। कहाँ है? मुंबई में है। याद रखेंगे, ठीक है ना। इससे ज़्यादा डीपली नहीं चलेंगे, जो क्वेश्चन पूछने वाला उसके बारे में चलते हैं, क्या है कि नहीं? चलिए आगे। एनी बेसेंट जो था, याद रखेंगे, है ना, एनी बेसेंट यह जो है से 1 सितंबर 1916 में होम रूलिंग की क्या करता है? स्थापना करता है। होम रूलिंग की क्या करता है? स्थापना करता है। होम रूल लिख के क्या करता है? एक 2 पत्रिका था एनी बेसेंट के। क्या पत्रिका था? एक था कॉमनवेल्थ, एक था न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ जो था, याद रखेंगे, याद रखेंगे, और ये दोनों जो था अंग्रेजी सप्तिका, माने अंग्रेजी माने साप्ताहिक था, माने अंग्रेजी में अनुवाद था। इस साप्ताहिक था। क्या था? साप्ताहिक था। याद रखेंगे, जो सप्ताह में आता है। कथी में आता है? सप्ताह में आता है। उसके बाद अगर देखा जाए, मेरी बात सुनिएगा, भारत में शुरू करने वाला होम रूलिंग कौन है? एनी बेसेंट है। कौन है? माने यहाँ के नहीं थी, तो अलग के थी ना। याद रखेंगे। उसके बाद तिलक के बारे में तो आप लोग जानिए गए होंगे। तिलक किया था 28 अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया था। अगर इसका अति की बात किया जाए, कहाँ पर किया था? बेलगांव में। कहाँ किया था? तिलक जो किया था होम रूलिंग की स्थापना कहाँ किया था? बेलगांव। अब बेलगांव कहेगा से कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है? अगर तिलक का मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो पुणे। कौन? पुणे। अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो जोसेफ वस्ति, यानी कि वस्तिता याद रखेंगे, जोसेफ वस्तिता। और सचिव की अगर बात किया जाए, एनसी केलकर थे। एनसी कौन थे? केलकर थे। केकर? तिलक के। किसके? तो कहेगा तिलक जो है सो होम रूलिंग की स्थापना जो किया, कहाँ किया? बेलगांव। कहाँ किया? अब बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? एक मुख्यालय कहाँ है? पुणे। मुख्यालय कहाँ है? अगर अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो जोसेफ वस्तिता याद रखेंगे। उसके बाद सचिव कौन थे? एनसी केलकर। कौन थे? और पत्रिका की अगर बात किया जाए, जो पत्रिका ये चलाए थे, एक चलाए थे केसरी और एक चलाए थे मराठी। केसरी जो था वह मराठी भाषा में था और मराठा जो था वह अंग्रेजी भाषा में था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तिलक का क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, समझ रहे ना, मध्य प्रांत, इस सभी में था। यह सभी में था। इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी एक बात और ध्यान देने की बात है, जो होम रूलिंग की स्थापना 1915 में लाला लाजपत राय कहाँ किए थे जानते हैं? अमेरिका में। कहाँ किए थे? सबसे पहले वही किए थे, अमेरिका में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इस जरूरी नहीं से भारत में ही होम रूलिंग की स्थापना हुआ, उससे पहले भी लाला लाजपत राय कर चुके थे। कहाँ? अमेरिका में। कहाँ कर चुके थे? अमेरिका में। याद रखेंगे। और उससे भी पहले याद रखेंगे, लंदन में भी होम रूलिंग की स्थापना 1912 में, 1912
12 में। डी ग्राम पोल ने किया था, डी ग्राम पोल, यानी कि देखा जाए तो होम रूलिंग स्थापना भारत की अगर बात किया जाए तो 16 में, भारत में अगर बोला जाए तो लंदन में कहेगा तो 12 में, लंदन में 12 में, अमेरिका में 15 में, अमेरिका में कब हुआ था 15 में, और लंदन में कब हुआ था 12 में। अब 15 वाला कौन किए थे, लाला लाजपत राय, और लंदन वाला कौन किया था, डी ग्राम पोल, डी ग्राम पोल, याद रखेंगे। अच्छा, बिहार में होम रूलिंग की स्थापना कब किया गया था, 16 दिसंबर 1916 को, 16 दिसंबर 1916 के। एक अध्यक्ष कौन थे जानते हैं, मौलाना मजहर उल हक थे, मौलाना मजहर कथी उल हक थे, कहाँ के, बिहार के, कहाँ के, तो बिहार में भी होम रूलिंग की स्थापना हो ले रहा ना, याद रखेंगे 16 दिसंबर 1916, 16 दिसंबर 1916, 16 दिसंबर 1916, याद रखेंगे। अच्छा, अगर एनी बेसेंट की अगर बात किया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ था, अडियार, कहाँ था, अडियार कहाँ पड़ता है जानते हैं, मद्रास में, कहाँ पड़ता है, मद्रास में, अडियार कहाँ पड़ेगा, मद्रास में। एक अध्यक्ष कौन, तो एनी बेसेंट खुद थी इसकी कथी अध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। बाकी सचिव जो था जॉर्ज अरुंडेला था, जॉर्ज कौन था, अरुंडेला था। इसका सचिव कौन था एनी बेसेंट का, जॉर्ज अरुंडेला। इसकी पत्रिका की अगर बात किया जाए तो 2 पत्रिका था जो 1914 में चला था, 1914 में, याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, कौन भाषा में। एनी बेसेंट का जो क्षेत्र था ना, संपूर्ण भारत तिलक के क्षेत्र को छोड़ के था, जो तिलक के अलग हो गया और बाकी जो बच गया वो किसका क्षेत्र रहा, एनी बेसेंट का। एनी होम रूलिंग आंदोलन का कारण क्या था जानते हैं, पहला का कारण सुन लीजिएगा, लॉर्ड मिंटो सुधार आया 1909 में, उसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन को क्या किया, रद्द किया गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो गया। 1914 में बाल गंगाधर तिलक क्या हो गए, रिहा हो गए, जेल में भेज दिया गया। तो उसके बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट भी आया। कौन पैक्ट आया, लखनऊ पैक्ट आया। उसके बाद राजनीतिक शुरुआत की स्थिति आ गई, राजनीतिक कथी शुरुआत की स्थिति आ गई, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर कहेगा से तिलक ने यानी कि 1917 तक के माने वह सदस्य बना और एनी बेसेंट भी 17 तक। बाकी अगर देखा जाए सबसे ज्यादा सदस्य तिलक का था कि एनी बेसेंट का, तिलक के था। तिलक के कितना था जानते हैं, 32,000 सदस्य था। बाकी तिलक के कितना, 27,000 सदस्य था। माने एक सोसाइटी की अगर स्थापना करते हैं, होम रूलिंग की स्थापना करते हैं तो अगर सदस्य होबे ना करेगा तो तिलक के 32,000, तिलक के, और इसका एनी बेसेंट का 27,000 था। कै हजार, 27,000। अगर तिलक की अगर बात किया जाए कुल शाखा कितना था जानते हैं, 6 कै। बाकी एनी बेसेंट की शाखा की अगर बात किया जाए 200 शाखा था। शाखा एकड़ ज्यादा है, बाकी आदमी एकड़ कम है। आदमी एकड़ ज्यादा है तिलक के, केकर, तिलक के, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, है ना। आयरलैंड में अगर देखा जाए होम रूलिंग की जो स्थापना किया गया, फिर बाद में किया गया 1970 में। 1900 कहाँ, आयरलैंड में, कहाँ, आयरलैंड। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह, वाह सुपर। महात्मा गांधी जी का प्रथम यह सत्याग्रह हुआ। महात्मा गांधी जी का या प्रथम आंदोलन की अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन क्या था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह देखिएगा, यह बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था कहाँ हुआ था, अब पश्चिमी चंपारण में हुआ था। कौन चंपारण, पश्चिमी चंपारण की अगर बात किया जाए पश्चिमी चंपारण में हुआ था। अकल्ला हुआ था जानते हैं, किसान लोग किया था। क्या किया था, किसान लोग किया था। क्यों, क्योंकि जितना भी किसान था उसका जमीन हड़प हड़प के और कह रहा था से नील की खेती करिए। कथी की खेती कीजिए, नील की खेती कीजिए। बरजोरी कहा जाता था। ये लोग जानता था से नील की खेती करेंगे ना तो वह खेत जो है से बंजर हो जाता था। क्या हो जाता था, बंजर के मतलब क्या, फिर से उस पर खेती नहीं किया जा सकता था। और क्या किया सरकार, सभी से एग्रीमेंट करवा लिया जे आपको हम 20 साल के लिए, कहने का मतलब एग्रीमेंट कर रहे हैं ताकि आपको जो कहेंगे वही आप खेती कीजिएगा। बाकी एक बात और था, नील की खेती में नगदी था। जैसे माने सामान दीजिए आप पैसा देता था, नगदी फसल था।
समझ गए ना, लालच खूब बढ़ गया किसान लोगों को। अब बाद में पता चला से भाई अब तो ये पर कोई खेते माने कोई अथिये नहीं हो सकता, फसलें नहीं हो सकता, एक ही तब बंजर हो गया। क्या हो गया? बंजर हो गया, खेती नहीं हो सकता है। अब इसी के बारे में पूरा हम डिटेल चलेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए आइए, अब यहाँ का प्रमुख नेता की अगर बात किया जाए तो राजकुमार शुक्ला था। कौन था? न राजकुमार शुक्ला होता न चंपारण सत्याग्रह होता। ये बेचारा किसान के प्रति बहुत ही माया था। किसको? राजकुमार शुक्ला को। इसको माने किसान की स्थिति देखा नहीं जाता था, ये बेचारा के बहुत यानी कि माया आता था। किसको? राजकुमार शुक्ला को। एक बताओ, राजकुमार शुक्ला किसान की एक बात यानी कि मानता था ही, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगर इसकी गांव की अगर बात किया जाए, बेलवा कोठी था। इसका गांव कहाँ था? क्वेश्चन पूछा जाता है से राजकुमार जो है इसका घर कहाँ है? बेलवा कोठी। कौन कोठी? याद रखेंगे। इनको बेचारा जो है से किसान की ओर से ये आवाज उठाया जी आप नील की खेती नहीं कीजिए। नील की खेती का मतलब ऐसे 3/20 माने समझ रहे ना, माने 20 कट्ठा में 3/3 इसका माने अथी लेता था, वो क्या कहता है जो उपज नहीं होता था उसका। 3 कठिया प्रणाली भी इसी को कहा जाता है। 3/20 माने भाग को हम लोग क्या कहते हैं? 3 कठिया प्रणाली। तो वहां के जो माने मैनेजर रहता है कहाँ के? चंपारण के। वह कौन था जानते हैं? मी एमएन। कौन था? मी एमएन ने गिरफ्तार करके और राजकुमार शुक्ला को 18 दिनों तक जेल में भेज दिया। कल्ला जानते हैं कल कि किसान की ओर से ये क्या कर रहा था? माने आंदोलन कर रहा था जे आप जो है आप नील की खेती मत करवाइए। सभी किसान जो है से आत्महत्या कर रहा है भाई, कोई करने के लिए तैयार नहीं है। आप बरजोरी आप उसको क्या कर रहे हैं? माने खेती करवा रहे हैं। कथी का? नील की। नील की खेती जानते हैं नील से क्या बनता है? जैसे उजाला नहीं होता है, कपड़ा पूरा रंगा नहीं जाता है, वो फड़ता था। फड़ का यानी कि सुखा के पीस देता था ना, और मैं पानी में घोल देते तो कपड़ा अगर घुलाते तो मैंने अथी करते भिंगोते तो नीला हो जाता था। बाद में क्या हुआ? इसका मांग भी कम हो गया था क्योंकि अब आता है उजाला, देखे ना लिक्विड वाला उजाला। उस समय कंपनी आ गया और इसको जो नील की खेती पे माने जो खेती करता था इसका धीरे धीरे करने का मतलब ऐसे माने नहीं होने लगा, माने इसका मांग कम गया। तो जब मांग कम गया तो खेती होगा नहीं, मांग होता तब ने खेती ज्यादा होता। तो वैसे हुआ, यह जो है से जेल भेज दिया 18 दिन तक ला। ये बेचारा अकेले क्या किया? वही 18 दिन के अंदर सोचा से अकेले हमसे कुछ होने वाला नहीं है, अब हम किसी की सहायता से ही इस आंदोलन को क्या करेंगे? शुरू करेंगे। यह 20 से 25 वर्ष तक ला जमीन भी अथी ले लिया था सरकार, कागज वो सब ले लिया था सबका। अब बरजोरी इसको कहता था नील की खेती करने के लिए, अब कोई नहीं करता था, है ना। कहता था से एक 3 कठिया प्रणाली अगर कहा जाता था से नील की खेती करना होता था 3 माने 3/20 के मतलब समझ रहे हैं? 20 कट्ठा में कै? 3 कट्ठा। 20 कट्ठा में कै? 3 कट्ठा नील की खेती। अब वहां पे क्या हुआ? नील की खेती के लिए अगर देखा जाए यूरोप में बहुत मांग था, तब ना सबसे खेती करवाता था, मांग था। और यह जो होता था नगदी फसल होता था। क्या होता था? माने खेती कीजिए आप, माने हमको माने अति करके दीजिए, आप पैसा लीजिए, ये हो गया। उसके बाद फायदेमंद भी बहुत था, पैसा ज्यादा था। बाकी ये नहीं जानता था जो हमारा खेत क्या होते जा रहा है? बंजर होते जा रहा है, ताकि फिर से खेती नहीं किया जा सकता था। उसके बाद लेकिन जमीन जो है से बंजर होते जा रहा था, जमीन क्या होते जाता था? और इससे क्या बनाया जाता था? नील की खेती से पाउडर बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? पाउडर, वही कपड़ा घोलने वाला, याद रखेंगे। बाकी 1900 में, कब? 1900 में जर्मन में आविष्कार केमिकल डाई। कौन डाई? केमिकल डाई, जिसको हम लोग कहते हैं उजाला। क्या कहते हैं? और माने अथी आया, कथी कंपनी आया और भारतीय नील की मांग को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अभी नील की खेती नहीं, अब वह सब आदमी यूज करने लगा, कथी? उजाला, केमिकल वाला। तो ये खेती करना ये लोग को धीरे धीरे बंद हो गया, बंजर हो गया। अब यहाँ पर कहने का मतलब राजकुमार शुक्ला काफी चिंतित हो गए भाई। आदमी सब सुसाइड कर रहा है, खाएगा कैसे, जिएगा कैसे, समझ रहे हैं ना, काफी चिंतित थे। कहानी के तौर पर हम पूरा खत्म कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब क्या किया? भागलपुर में ये कथी किया? कांग्रेस से कमिटी की यानी कि बैठक किया, परंतु असफल रह गया। माने ये सोचा से एक बैठक बुलाते हैं
और सभी को उसी में कहेंगे से भाई अंग्रेजी हमारे प्रति माने अंग्रेज जो है काफी माने दुरुपयोग कर रहा है, माने काफी हम लोगों को माने मारने का प्रयास कर रहा है, मीटिंग बैठा है ताकि इसको जड़ से खत्म किया जाए। बाकी बेचारा की मीटिंग जो हुआ ना असफल हो गया। कहा से अब ऐसे हमको होने वाला नहीं है। वो फिर क्या किए सुनिएगा, वो क्या किए 1916 में, 1900 लखनऊ में जो अथी हुआ था, अध्यक्षता हुआ था, माने कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां पर राजकुमार शुक्ला गए। कहां गए? लखनऊ अधिवेशन में। कौन गए? राजकुमार शुक्ला। और गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले, सब बात कहे से देखिए किसान जो है सो वहां पर कथी कर रहा है? आत्महत्या कर रहा है। क्या कर रहा है? आत्महत्या कर रहा है। मेरा बात कोई सुनने वाला नहीं है। और काफी स्थिति वहां पर किसान का दयनीय स्थिति गंभीर हो गई है, भूखे सब मर रहा है। किसान का जो जमीन था वो बंजर होते चला गया और जितना भी जमीन था उसका कागज सरकार ले लिया और बरजोरी कहता नील की खेती करने के लिए। तो उसी समय क्या कहे जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से? आप जाइए भरे सभा में, माने मंच से आप सभी नेता को संबोधित कीजिए, खाली हमको कहिएगा तो नहीं होगा। गांधी जी हैं, गांधी जी को आप कहिए। ए पीछे इक्के बे में बेल लेखा फूट जाएगा। गांधी जी से मिलिए और जाइए, ये बात सभी को कहिए, भरे मंच से कहिए। भरे मंच से के मतलब समझ रहे हैं? जैसे आप लोग सभी आदमी बैठल है, स्टेज पे जाके आप अपना दुख भरी कहानी कहिए सभी को, है कि नहीं, ताकि माने आपका बात बुझेगा। तो वही गया और राजकुमार शुक्ला भरे मंच से 1916 में सभी को संबोधित किया। उसमें गांधी जी भी थे। कौन थे? गांधी जी। और गांधी जी भी निर्देश दिया कि आप चंपारण जाए, माने सभी नेता कहा से गांधी जी आप जाइए चंपारण और इस समस्या को क्या कीजिए? हल कीजिए। तो गांधी जी कहे ठीक है हम जाएंगे, माने सब नेता उनको कहे से बरजोरी जाइए। इस सब बात कहा बेचारा जे भाई ऐसे ऐसे सब किसान मर रहा है। किसान का एक लौता ही माने कहिए से बेटा के तरह ही उभर के आया। कौन? राजकुमार शुक्ला। तो गांधी जी बात कहे से ठीक है हम जाएंगे। कहाँ? चंपारण। चंपारण तो अपने बिहार में न था और इस मामला को हम क्या करेंगे? सलटाएंगे। राजकुमार शुक्ला को कहें से आप जाइए और हम आपको आएंगे। और लखनऊ से यानी कि कानपुर तक साथे आए। लखनऊ से कानपुर तक दोनों आदमी क्या किए? एक ही ट्रेन में आए। और उसके बाद कहें क्या से मार्च अप्रैल में हम चंपारण आएंगे। मार्च अप्रैल में कहाँ आएंगे? चंपारण आएंगे। कौन कहें? गांधी जी। कौन कहें? गांधी जी। 9 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से महात्मा गांधी जी, राजकुमार और कथी हरिलाल और भूपेंद्र नाथ। कौन? हरिलाल। कौन कौन? हरिलाल कौन था? उनका बेटा। कौन था? और राजकुमार शुक्ला और भूपेंद्र नाथ। कौन? भूपेंद्र नाथ। वहां से चला और 10 अप्रैल कहने का मतलब कुछ बीच में और ट्विस्ट कहानी है, उस बताएं क्या? बताएं क्या? मार्च अप्रैल में तो गांधी जी कह दिए थे से नहीं आएंगे, कहना दिए थे, माने कहे थे से आएंगे, बाकी आए नहीं। राजकुमार शुक्ला एक पत्र लिखा है ना गांधी जी को, और कलकत्ता चल गए थे गांधी जी। पत्र लिखा जो आप कहे थे से हाँ हम आएंगे और यहाँ का काफी दयनीय स्थिति हो गया, ऐसे आप आ नहीं रहे हैं। तो चिट्ठी लिखे और चिट्ठी अभी भी पटना के माने कहा जाए तो पटना में यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर कथी 1 पर अभी भी वह चिट्ठी का माने पूरा अधिका का बड़ा अथी बनाया गया। अभी कभी आप लोग पटना जाइएगा ना तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देखिएगा ये चिट्ठी भी बजाते से क्या लिखे न लिखे वही बुलावा के लिए पूरा अभी भी चिट्ठी माने उसका नकल करके होते बनाया गया है। ठीक है ना? चिट्ठी लिखे गांधी जी को, बाकी होते माने गांधी जी माने वहां से संवाद दिए कथी राजकुमार शुक्ला को जो आप आइए और उसके बाद हम आपके साथ चंपारण चलेंगे। तो इनके पास पैसा नहीं था, काफी बेचारा गरीब थे। कौन? राजकुमार। ई क्या किए? यहां से गए कहाँ? बक्सर उक्सर माने बक्सर कहते सॉरी मोकामा तक। कहाँ तक? मोकामा तक गए। कैसे? कथी वाला में गए थे जानते हैं? एम्बुलेंस जो मरल वाला लाश उस नहीं जाता है उसमें बेचारा गए, पैसा नहीं था तो वही में पीछे लाश के साथ बैठ कर गए मोकामा तक। और तब जाकर वहां से ट्रेन पकड़ के और तब वो गया कहाँ? कलकत्ता। जब कलकत्ता गए ना राजकुमार शुक्ला तो गांधी जी थे ही नहीं। गांधी जी थे ही नहीं भाई। अब गांधी जी नहीं थे तो बेचारा उदास होकर चला आया और वहां पर एक कोई आदमी था उसको कह दिए थे जे आप कहिएगा जब गांधी जी आएंगे ना
तो गांधी जी को कहिएगा जो राजकुमार शुक्ला जी आए हुए थे। अब फिर वो बेचारा जैसे तैसे कष्ट कर चलाया, पैसा वैसा जुगा कर मैंने किसी से मांग चांग के तब गए थे कलकत्ता, पैसा उनके पास नहीं था, काफ़ी गरीब थे। फिर जब कलकत्ता गांधी जी आए तो वहाँ के आदमी कहा जैसे आपको गांधी जी एगो राजकुमार शुक्ला जो था चंपारण से खोजने आया था, है ना। तो कह अरे हाँ उनको तो हम बुलाए हुए थे। फिर समाध दिए गांधी जी, चिट्ठी लिखे। पहले चिट्ठी का ही जमाना था, पहले फोन का जमाना नहीं था। हाँ फल्ला कहाँ था ऐसे बोला नहीं था, चिट्ठी लिखे से राजकुमार शुक्ला आप आइए और उसके बाद हम चलेंगे। फिर राजकुमार शुक्ला जैसे तैसे गाड़ी पकड़ा, पैसा वैसा मांग चांग के माने जो भी इकट्ठा करके, है कि नहीं, और उसके बाद फिर गए कलकत्ता। तब जाके राजकुमार शुक्ला और उनके एगो कौन था बेटवा, कौन बेटवा कथी का नाम था जानते हैं, हरिलाल और भूपेंद्र नाथ, तीनों गाड़ी पकड़ा, 9 तारीख के पकड़ा और 10 अप्रैल को ये पटना स्टेशन पर क्या किए, पहुंच गए। 9 तारीख को वहां पर कलकत्ता में गाड़ी पकड़े और 9 अप्रैल को गाड़ी पकड़े और 10 अप्रैल को यहां पर पटना पहुंच गए। जब पटना पहुंच गए तो गांधी जी आने के बाद सबसे पहले जाकर राजेंद्र प्रसाद से मिले। कौन से मिले, अच्छा देखिए, इतने जब कहने का मतलब आंदोलन शुरू करेंगे तो इतने के नेता से मिलना जरूरी ना है कि नहीं। इतने बड़ा नेता अगर हमको सपोर्ट नहीं करेगा तो हम आंदोलन कैसे करेंगे भाई। कहीं जा रहे हैं अगर झगड़ा होता है तो वहां के आदमी हमको सपोर्ट करेगा तब ना हम झगड़ा करेंगे। अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो हम तो कुचा जाएंगे कि नहीं। तो ये चलते स्थानीय आदमी से मिले, नेता से, तो पहले गए और राजेंद्र प्रसाद से मिले और मौलाना मजहरुल हक से भी मिले, क्योंकि मौलाना मजहरुल हक जो था ना इनका बैचलर था। कथी था, जब ये गए थे पढ़ने के लिए वहां पर दोनों एक साथ पढ़े थे। और उसके बाद जेपी कृपालिनी से भी मिले। किससे मिले, जेपी कृपालिनी से मिले, याद रखेंगे। और जेपी कृपालिनी उस समय क्या थी, शिक्षक थी। क्या थी, स्कूल में पढ़ाती थी, शिक्षक थी। और तब जाकर उनसे मिले। मौलाना मजहरुल हक की अगर बात किया जाए, गांधी जी के मित्र थे। कथी थे, जब लंदन में गए थे पढ़ाई करने के लिए उस समय कथी थे, माने दोनों एक साथ पढ़े थे लंदन में, है ना। जैसे लंदन गए थे ना पढ़ने वकालत के लिए, गए थे कि नहीं गांधी जी, गए थे ना। तो होते कहने को जब गांधी जी का पूरा जीवनी पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे तब बात पूरा फरिया देंगे कब गए थे क्या किए, है कि नहीं तो फिर ही छूट जाएगा। तो लंदन एक साथ पढ़े थे। अब इसमें गांधी जी के साथ बहुत नेता आ गए। महात्मा गांधी जी हो गया, महादेव देसाई हो गए, इनके साथ साथ याद रखेगा कौन कौन नेता सहयोग किया था, ये पूछा जाता है। जो चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन नेता भाग लिया था, तो एक गांधी जी हो गए, महादेव देसाई हो गए, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, जेपी कृपालिनी हो गई, उस वज्र किशोर सिंह भी हो गए, उसके बाद नारायण सिंह भी हो गए। इस सभी नेता गांधी जी को सहयोग किए। कथी में, चंपारण सत्याग्रह में। आयोग का गठन किया गया, एक आयोग का, जिसको तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना था। तिनकठिया प्रथा को क्या करना था, समाप्त करना था। एक आयोग का गठन किया गया, माने एक कमेटी बनाया गया, एक मेंबर होगा और इस आंदोलन को हमको समाप्त करना है, ठीक है ना। और क्या किया जाता था, अवैध वसूली 25% को क्या किया जाएगा, जैसे धन दलो जो वसूलता था बरजोरी, उसको भी 25% को क्या किया जाएगा, वापस क्या किया जाएगा। बाकी क्या हुआ, उसी समय चंपारण सत्याग्रह में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। कथी की उपाधि दिया, महात्मा की उपाधि कौन दिया बताइएगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ कथी की उपाधि दिया, महात्मा के। किसके, महात्मा के। उसके बाद एक बात और ध्यान में रखेंगे, उस समय चंपारण सत्याग्रह में वहां जो शासक था इरविन था। कौन था, इरविन। इरविन के यहाँ मिलने गए कौन, गांधी जी। कौन गए, गांधी जी, याद करिएगा। इरविन के बुलावे पर गांधी जी मिलने गए, कहे से आप आइए, आप हमसे मिलिए, उसके बाद आप आंदोलन शुरू कीजिएगा, है ना। इरविन कौन था, ब्रिटिश सरकार में के ओसी का कथी था, एक समझिए से प्रमुख नेता था, है ना, इरविन, है ना। इरविन से मिलने गए और इरविन जब बुलाया तो कथी, खाने पर बुलाया, ताकि गांधी जी को समझा देंगे। और न बुलाने, खाने के बहाने बुलाया मारने के लिए, जब आप आइए खाने पे, और उस सोचा से खाने पर आएंगे ना तो ही राम राम सत्य कर देंगे। किसको, गांधी जी को। न गांधी जी रहेगा न फिर ये आंदोलन शुरू होगा। खाने पर बुलाया, गांधी जी गए। साफ दिल के थे, नरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता नहीं थे।
सोचे से माने जाते हैं। और इनके साथ साथ भले कथी राजेंद्र प्रसाद जोड़े गए थे, अकेले नहीं गए थे ना। कहता चलो भोज खाए जाए के है, इरविन बुलैले है तो इरविन गया। इरविन कहते गए गांधी जी और कौन गए, राजेंद्र प्रसाद। जब गए ना तो खाना में जहर मिला दिया इरविन। कोना के तो खाना में नहीं, दूध में मिला देता है। कथी में, जैसे खाना वाना खाने के बाद, खाना वाना तो खिला दिया, जब सोने गए, ओती सो गए, रात हो गया था तो सोने गए, तो इरविन क्या किया, दूध में जहर मिला दिया ताकि दूधवा पिएंगे न तो गांधी जी राम राम सत्य हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन पूछा जाता है से गांधी जी को जान किसने माने बचाया, तब बत्तख मियाँ। कौन मियाँ, बत्तख मियाँ वहां का रसोईया था। कथी था, रसोईया के मतलब समझ रहे, खाना वाना बनाने वाला। तो दूध लेकर जब आया ना तो फुस कथी कहता है, राजेंद्र प्रसाद के कान में कह दिया, कथी जानते हैं, जे गांधी जी के दूध में ना जहर मिलाया हुआ है। अब भाई मैंने फुस सिन्हा कान में कहा, फिर स्पष्ट कह भी तो नहीं सकता है ना, स्पष्ट कहता तो उसी समय बत्तख मियाँ को नरेटी काट देता। कौन, इरविन। कौन, चुप्पे से। तो वो कहा, वो क्या किया, वो उसको भी जान सोचे से माने अति भी होना चाहिए। तो राजेंद्र प्रसाद क्या किए, हाथ से थोड़ा सा दूधवा के गिलासवा को क्या किए, मार दिए। माने धोखा से लगना चाहिए उस तरह से किए ताकि कोई को शक न हो। दूधवा गिर गया। जब दूधवा गिर गया ना तो बिलाई आकर जब पिया तो बिलाईवा मर गया। अब पता चल गया से वास्तव में दूध में कथी था, जहर मिलाया था। अब क्या किए, अगर उस समय गांधी जी पी लेते तो उसी समय गांधी जी क्या हो जाते, राम राम सत्य है 1917 में नहीं हो जाते। और कौन मार देता, इरविन। कौन मार देता, बाकी जान बचाया कौन, बत्तख मियाँ। बाद में क्या किया, जब ये लोग चल गए तो बत्तख मियाँ को सभी परिवार को मार दिया। कौन मार दिया होगा बताइए, इरविन। कौन मार दिया, जाके कैसे तू बचा दे लियो ओकरा, बत्तखे मियाँ के न मार दिया, इरविन। ओकर परिवारों को मार दिया, कल्ला तू रहबे, पूरे खानदान को मार दिया। खाना माने वही दूध में मिलाल था। और वो बेचारा सोचा से गांधी जी को बचा देते। वो माने एती के था, कहाँ के था, एती कहा जाए तो वो मुजफ्फरपुर से आगे कोई एक गांव पड़ता है, उस गांव मोतिहारी। कहाँ, मोतिहारी के थे। बत्तख मियाँ कहाँ के थे, मोतिहारी के थे। और वो पूरा कहने का मतलब है खानदान को मार दिया। बाकी मारने के बाद गांधी जी क्या किए जानते हैं, कहे से नहीं, बत्तख मियाँ मेरा जान बचाया है। अब मोतिहारी स्टेशन पे जाइएगा ना तो पूरा उसका अथी बनवा दिया है, बत्तख मियाँ के नाम पे उसका गेट बनवा दिए हैं। और उतने स्टेशन पर भी माने प्रचलित बहुत सारा अथी कर दिए ताकि यह इनका याद माने अथी जो है सब दिन रहेगा। कथी रहेगा, सब दिन रहेगा, याद रखेंगे क्या रहेगा, सब दिन रहेगा। उसके बाद आगे चलेंगे तो बत्तख मियाँ ने राजेंद्र प्रसाद को बुला उनको कारण यानी कि गांधी जी का कथी जान बचा दिया। बत्तख मियाँ जो थे मोतिहारी के थे और मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर यानी कि इन्हीं के नाम पर पूरा विख्यात कर दिए। ठीक है, इस तरह से गांधी जी गए, कहाँ गए, वहां पर धरना प्रदर्शन किए। और पूरा के बाद कहें से जब तक आप हमारा मांग पूरा नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस तरह से जितना भी कागज था माने किसान का लिए हुए था वह कागज भी रिटर्न किए और पैसा जो उसले था उसका भी 25% वसूल लिए। और चंपारण सत्याग्रह में माने ये करके और किसान का कथी किए, जान बचाए। और सभी खेत के कागज उगज जो था वो लेके और सभी किसान में क्या किए, बांट दिए। समझ गया चंपारण सत्याग्रह के बारे में, नील की खेती के लिए ऐसा होगा था। ठीक है ना, चलिए आगे। अब आते हैं खैरा आंदोलन। कौन आंदोलन, ये जो हुआ खैरा आंदोलन जो हुआ था याद रखेंगे, यह टैक्स के लिए हुआ था। कथी के लिए, किसान से बरजोरी टैक्स लिया जाता था, किसान से पूरा टैक्स लिया जाता था। खैरा आंदोलन जो हुआ था 1918 में हुआ था। 1900 कहाँ हुआ था जानते हैं, गुजरात में। कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। खेतों में पैदावार उस समय कम था और सरकार उससे काफी टैक्स ले रहा था। भाई जब खेती नहीं करेंगे तो टैक्स कैसे लीजिएगा आप, खेती करेंगे तब तो आप टैक्स लीजिएगा ना। अब किसान पूरा उब गया था, और उब गया तो गांधी जी को बुलाया। फिर जान गया था अरे चंपारण में गांधी जी ऐसे ऐसे रहे किसान के ना, तो मामला को क्या किए थे, सुलझाए थे। ये चलते फिर इनको बुलाया गया कहाँ, गुजरात। कहाँ, किसानों ने इनको माने बुलाया। उसके बाद एक बात और ध्यान में रखेंगे, उस समय
अकाल के बावजूद भी जबरन उससे कथी लिया जाता था, कर। अकाल के मतलब जान रहे ना, खाने पीने के नहीं था, बरजोरी उससे कर लिया जाता था, है ना। आम जनता में अंग्रेजों के असंतुष्ट की यानी कि भावना और क्रोध उत्पन्न हो रहा था, काफी गुस्सा हो रहा था। किसके प्रति? अंग्रेज के प्रति। किसके प्रति? याद रखेंगे। और उस समय नेता गए, सभी नेता को बुलाया गया, इसमें भाग लिए थे गांधी जी, और उसके बाद विट्ठल भाई पटेल, उसके बाद महादेवी देसाई। कौन? महादेव देसाई। महादेव, देखिएगा, महादेव देसाई जो थे ना, चंपारण सत्याग्रह में भी भाग लिए थे और खैरा आंदोलन में भी भाग लिए थे। गांधी जी भी दोनों में भाग लिए थे। उसके बाद इंदुलाल, कौन लाल? वहां पर कहने का मतलब सभी कथी किए? भाग लिए। और गांधी जी ने कहा जो समक्ष हो सिर्फ उसी से आप कर लीजिए। माने जब आंदोलन हुआ तो कहे सरकार को से जो सक्षम है देने में उसी से आप कर लीजिए ना, जो खेती करा उससे लीजिए, खेती कीजिए उसी से लीजिए। समझ में आ रहा है? दिमाग अलग है सबका, दिमाग खोल देंगे नहीं तो। जो कर देने में सक्षम है उसी से आप कर लीजिए, अन्यथा जो सक्षम नहीं है उससे कर्ज कला लीजिएगा, उससे कर्ज माने टैक्स कला लीजिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि ना? टैक्स लेने का रीजन क्या था? एक तो खेती नहीं हो रहा था, ऊपर से बरजोरी क्या कर रहा था? टैक्स ले रहा था। क्या ले रहा था? टैक्स ले रहा था। कभी ले रहा था? टैक्स ले रहा था। भाई हमारा खेती में खेती करेंगे तभी तो टैक्स लीजिएगा ना। तो वही गांधी जी गए और बात को रखे, और गांधी जी ने अंग्रेजों का बात मान लिया। कहा से ठीक है, जो देने वाला होगा उसी से लेंगे, और जो देने वाला नहीं होगा उससे हम, ये भी सफल हो गए, ये भी गांधी जी जीत गए। चंपारण सत्याग्रह भी जीत गए और ये भी जीत गए, है कि नहीं। जो स्वेच्छा को लगान देना चाहता है सिर्फ उसी से आप कर लीजिए, कह दिए गांधी जी। और वही बात कहा, ठीक है गांधी जी आप ही का बात रहा। फिर क्या हुआ? अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ। कथी हुआ? अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ। एक बात और ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा टॉपिक है, इसको खत्म कर देंगे, है कि नहीं। मिल आंदोलन हुआ, ये कहाँ हुआ जानते हैं? ये भी गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ? ये मिल आंदोलन के लिए हुआ। जैसे देखिएगा, उस समय था प्लेग बीमारी फैला हुआ था। कथी था? प्लेग बीमारी फैला हुआ था। और कोई जैसे कोरोना वायरस था तो कोई भी देखते थे, माने जहाँ कमाता था वो से क्या करता था? घरे आता था, न गाड़ी चलता था, न घोड़ा चलता था, और पैदल आता था ना। उसी समय प्लेग बीमारी हो गया था वहाँ पर, कोरोना थी गुजरात में। जितना भी वहाँ का मजदूर था, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था 1918 में ही हुआ था। कब हुआ था? 18 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? गुजरात। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? आवाजें नहीं निकलता है। आगे, यह प्लेग बीमारी था, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1916 से लेकर 18 तक ला। 1916 से कथी? मजदूर अपने अपने प्रदेश लौट रहे थे, और यह मिल जो था वह कपड़ा मिल था। कथी था? कपड़ा मिल था। कथी था? कपड़ा मिल था। मालिकों ने मजदूरों को लालच दिया, जैसे भाई आप रहिए और 100% आपको बोनस देंगे। कितना देंगे? 100%, यानी कि बोनस देंगे। बाकी सब जो है से घर जा रहा था, सोचा से हम कमाएंगे क्या, मरिए जाएंगे तो कमा का क्या करेंगे। बाकी लालच देने के बाद कुछ मजदूर वहां पर रुक गया, है कि नहीं। प्लेग महामारी समाप्त होने पर बोनस बंद कर दिया गया। कौन कर दिया गया? कपड़ा मिल कर दिया, है ना। याद रखेंगे, वहां का मालिक कौन था जानते हैं? आबालाल। कौन था? आबालाल सारा भाई। आबालाल जो था मिल मजदूर, माने मिल मजदूर की अगर बात किया जाए उधर से अनसुईया बेन। कौन थे? अनसुईया। जैसे एक माने क्या कहता है, मिल मजदूर की अगर बात किया जाए उनमें एक किंग होता है। किंग के मतलब समझ रहे हैं? उसका भी एक मेंबर होता है। सभी कथी का जो मजदूर होता है उसका एक किंग होता है। तो कौन रहता? अनसुईया बेन। कौन था? और वहां का मिल मालिक कौन था? अंबालाल सारा भाई। अंबालाल अंबा यानी कि अंबालाल सारा भाई सभी को लालच दिया जो आपको 100% बोनस देंगे। और जब प्लेग बीमारी खत्म हो दिया भी, और जब प्लेग बीमारी खत्म हो गया ना तो बोनस हटा दिया। कल कि जब सब इतने से मजदूर फिर जाने लगा होते कहाँ? मिल में, तो कहा से अब बोनस नहीं देंगे, तब इसे हड़ताल कर दिया भाई। कथी कर दिया? जब वो नहीं था तो हमको माने रखे, हम को अथी क्या कहता है, बीमारी में, प्लेग बीमारी में सब आदमी काम किया, अब बोनस कैसे हटा सकते हैं? हमको चाहिए बोनस, है कि नहीं।
भले 100% नहीं दीजिएगा, बाकी 50% बोनस दीजिए। और वो कह रहा था से हम 0% देंगे मिल मालिक, तो कहा नहीं। तो उसी समय गांधी जी को बुलवाया गया और तब जाकर दोनों को फरियाया गया। वो कहता था से 0%, ये कहता था से कभी हमको 100% की बात हो रही थी, तो ये फिर कहा 50%, तो वो कहा से 20%, है ना। तो गांधी जी आकर फरिया दिए, न 20% न 50%, आपका 35% रहा। सरकार उस समय मिल मालिक को मानना पड़ा, है कि नहीं। कहे से अगर नहीं मानिएगा तो सब जितना भी है माने मजदूर, वो सभी जो है से छोड़ कर चल जाएगा, तो आप करते रह जाइएगा। मिल लेही का क्या कीजिएगा जब मजदूरी नहीं रहेगा। तो फिर उस समय याद रखेंगे मानना पड़ा किसको, मिल मालिक को। हाँ चलिए आपको 35% कति देंगे, बोनस। क्या देंगे, बोनस। प्रथम बार इसी में महात्मा गांधी जी 3 दिन तक भूख हड़ताल किए थे, तब जाकर वो कथी किया था, माना था। कौन, मिल मालिक। समझ रहे ना। गांधी जी भी सबके साथ बैठ गए, कहीं से जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगा तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, ये भूख हड़ताल यानी कि जारी रहेगा। 3 दिन तक ला कहने का मतलब ऐसा, माने भूख हड़ताल किए कौन, गांधी जी। पहली बार भूख हड़ताल किए थे यही में, अहमदाबाद मिल आंदोलन में। महात्मा गांधी जी ऑन्टो दिस लास्ट से प्रेरित होकर यानी कि क्या हुए जानते हैं, वो भारत आई थी। एनी बेसेंट का कहने की अगर बात किया जाए, है ना, नहीं, महात्मा गांधी जी ऑन्टो दिस लास्ट को यानी कि प्रेरित हुए थे। और तब जाके का लेखक कौन था जानते हैं, जॉन एस्किन। जॉन प्रेरित हुए थे गांधी जी। एक बात और ध्यान में रखेंगे, प्रथम बार महात्मा गांधी जी ने क्या किए थे, भूख हड़ताल। कितने दिनों तक, 3 दिनों तक। तो इस तरह से हमारा कथी हुआ, अहमदाबाद मिल आंदोलन खत्म हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, खैरा आंदोलन खत्म किए, चंपारण सत्याग्रह खत्म किए और एनी बेसेंट के बारे में खत्म किए। अब जो नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। क्या पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लगले जलियांवाला बाग हत्या कांड भी हम लोग पढ़ेंगे। 3 गो था एनकारी, तीनों जीत गए। चंपारण सत्याग्रह जीत गए, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन भी जीत गए गांधी जी, और खैला आंदोलन भी जीत गए। अंग्रेज होते कुफर रहा था, सब मानी भारतीय है ये जीतते जा रहा है, बाद में ऐसा ना हो तो हमको कुचल दे। समझ रहे हैं ना। ये चलते रॉलेट एक्ट लाया जाता है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, है ना। और वीडियो के एक बार सभी आदमी क्या कीजिएगा, लाइक और नोट। सभी आदमी जैसे बोलते हैं वैसे नोट बना लीजिएगा, तो एग्जाम के दृष्टि से आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। और उसको रिवीजन भी कीजिएगा। और वीडियो का अगर विशेष दिक्कत होता है तो ईयरफोन लगा के 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सुनिएगा, तो ऑटोमेटिक ऐसे सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, कहानी के तौर पर है। ठीक है ना। चलिए, आज के सेवा इतना ही।